भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर पर सियासत सुलगी हुई है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार पुलिस से पूछा है कि सरेंडर के बाद गोली क्यों मारी, जबकि एक बार फिर से अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी एनकाउंटर को हत्या बताया। भरत तिवारी एनकाउंटर के बहाने विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सत्ताधारी आत्मरक्षा की थ्योरी पर अड़े हैं। पूर्व मंत्री हरी सहनी कह रहे हैं पुलिस को बंदूक दिखाने पर कार्रवाई होगी ही। भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद से बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। पक्ष हो, विपक्ष हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, राजपूत या फिर मुस्लिम समाज के नेता हों, सबका बिहार पुलिस से एक ही सवाल है, सरेंडर के बाद भरत तिवारी को गोली क्यों मारी। अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार पुलिस से यही सवाल कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है, तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहले दिन से ही भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर को हत्या करार दे रहे हैं। वीर धीर गंभीर उस व्यक्ति ने एक मिसाल कायम कर खड़ा किया है, पूरे समाज के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपस में मिलकर के जो अपराध हुआ है, जो उसके साथ सरेंडर करने के बाद जो हत्या, ये पुलिस जुल्मी, जिस जुल्म का शिकार वो हुआ, ऐसे जुल्मी पुलिस को बख्शा नहीं जाएगा। सत्ताधारी नेताओं की दावा है कि जो बिहार पुलिस को बंदूक दिखाएगा मारा जाएगा। जो अपराधी है उसको दंड भुगतना पड़ेगा। जो हमारे पुलिस प्रशासन पर जो आर्म्स दिखाने का काम करेगा उसके साथ उस तरह का रवैया किया जाएगा। पुलिस बल पर हमला करे तो ये तो पुलिस को अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुलिस को इरादतन तरीके से जानबूझ करके किसी की हत्या कर दे तो यही बिहार है ना, जहां आशियाना नगर का कांड हुआ था, तो आज भी वह दरोगा जेल की सलाखों के भीतर होगा। सरकार और सत्ताधारी नेताओं को बताना चाहिए कि भरत तिवारी ने बंदूक क्यों उठाई, बाढ़ आने के बाद विस्थापितों के लिए आपके सिस्टम ने क्या किया, क्यों बुनियादी सुविधा तक के लिए बिहार के युवा को बंदूक उठाने पर मजबूर किया गया। क्या बंदूक उठाने वाले हर अपराधी का बिहार पुलिस एनकाउंटर करेगी? कांग्रेस तो भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद पुलिसिया जांच पर भी सवाल उठा रही है। अभी तक 5-7 महीने में लगभग 29 एनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन एक भी एनकाउंटर्स ऐसे नहीं हैं जिसमें बिहार सरकार ने या बिहार की पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया हो, NHRC की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया हो, और तो और इन लोगों ने CRPC का सेक्शन 176 का भी उल्लंघन किया है। कच्ची उम्र में लापरवाह सिस्टम से लड़ते हुए भरत तिवारी की जान चली गई। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जारी है और सियासत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।